नमो नमः सभी को। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम का 9वां पाठ है यो जानाति स पंडित का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न 1 पाठस्य आधारे निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। यहाँ पर हमें प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क भोजन अन्ते पातुं योग्य किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? तो भोजन के अंत में पीने योग्य है तक्रम। सर्व देवानाम वंदनीय क्या है? सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय कौन है? सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है मृत्युंजय भगवान शिव। जयंते कस्य सुते। जयंत किसके पुत्र हैं? जयंते शक्रस्य पुत्र है। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर किसका पूर्ण रूप है? किसका पूर्ण रूप लंका में है? तो कुंभकर्ण है। प्रश्न 2 पाठस्य आधारे निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम कैसे प्राप्त होते हैं विष्णु के पद? तो विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। प्रश्न ख कस्य आदि अंतः च न अस्ति। किसका आदि और अंतिम वर्ण न है? वो नयनस्य। नयनस्य आदि अंतः च न अस्ति। नरे काश्याम किम इच्छति। नर मनुष्य काशी में क्या चाहते हैं? तो नरे काश्याम मृत्यु इच्छति। कुलालस्य गृहे अर्ध किमस्ति। कुम्हार के घर में आधा क्या है? कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभे अस्ति अर्थात घड़ा है। प्रश्न 3 अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। निम्नलिखित शब्द रूप को पढ़ें समझें और स्मरण करें। लिंगम आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत पुल्लिंग में है छात्र है, विद्यालय, सुतः, राम है। ये सभी आकारांत पुल्लिंग है अर्थात इनका अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? अ। इसीलिए इनको कहा जाता है आकारांत पुल्लिंग। और आकारांत पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति में जो रूप चलते हैं वो एक समान चलते हैं, जैसे छात्रस्य एकवचनम में, छात्रयो द्विवचनम में और छात्राणाम बहुवचनम में। उसी तरह विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम, सुतस्य सुतयो सुतानाम, रामस्य रामयो रामाणाम। अब हम देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। ये आकारांत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो आ रहा है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग है। आ सीता कथा प्रिया। इनका षष्ठी विभक्ति में जब रूप चलेगा तो सीतायाः सीतयोः सीतानाम, कथायाः कथयो कथानाम, प्रियायाः प्रिययो प्रियाणाम। अर्थात यहाँ पर तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में या के साथ विसर्ग लगते हैं और यहाँ आधा सा और यह पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में या के साथ विसर्ग। इकारांत स्त्रीलिंगम। इकारांत अर्थात इनका अंतिम वर्ण है बड़ा ई। नदी देवी। षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा नद्या नद्यो नदीनाम, देव्या देव्यो देवीनाम। अकारांत नपुंसकलिंग। इनका अंतिम वर्ण है अ। पुस्तक, उसी तरह से उसका पुस्तक का बनेगा पुस्तकस्य पुस्तकियो पुस्तकानाम, उद्यानस्य उद्यानियो उद्यानानाम, फलस्य फलियो फलानाम, भोजनस्य भोजनियो भोजनानाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम के रूप। सर्वनाम अहम त्वम तत् 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 तीनों लिंगों में होते हैं और जबकि अहम और त्वम तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तत् के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं और एतत् के भी तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। तत् अर्थात वह और एतत् यह। अहम का षष्ठी विभक्ति में होगा मम आव्यो अस्माकम, त्वम तव युव्यो युष्माकम, तत् तस्य तयो तेषाम पुल्लिंग में,
तस्या तयो तासाम स्त्रीलिंग में, तस्य तयो तेषाम नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग एक समान होते हैं, बस शुरू की दो विभक्तियां प्रथमा और द्वितीय अलग होती हैं। एतत्, एतस्य, एत्यो, एतेषाम पुल्लिंग में, एतस्या, एत्यो, एतासाम स्त्रीलिंग में और एतस्य, एत्यो, एतेषाम। प्रश्न 4, उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखो। विद्यालय छात्र गच्छति, विद्यालय का छात्र जा रहा है। अब द्विचक्रिका, द्विचक्रिका में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। द्विचक्रिका एक वचन है तो एक वचन का रूप द्विचक्रिकायाः। चक्रम। वृक्ष, वृक्ष में वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति। और फलम, खादति। छात्रा, छात्रा आकारांत स्त्रीलिंग है तो उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में या लगाकर हम विसर्ग लगाते हैं। नाम, छात्राया नाम पृच्छति। राम है, राम है का रामस्य। पुस्तकम आनयति, मंदिरस्य शिखरम पश्यति। शब्दानाम षष्ठी विभक्ति रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्तु। अब जो तालिका में शब्द दिए गए हैं उसमें षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं। पुल्लिंग में वृक्ष है तो वृक्षस्य। छात्रा, छात्रा का बनेगा छात्रायाः। और उद्यानम, उद्यानस्य। इसी तरह से आगे भी द्वारपाल है, द्वारपालस्य। दोला, दोलायाः स्त्रीलिंग में और वनस्य नपुंसकलिंग में। स्यूत, स्यूतस्य उपासनायाः और सूत्रस्य। अनुज, अनुजस्य पुस्तिकायाः पत्रस्य। इसी तरह से आगे भी हम रूप बनाएंगे। यहाँ पर स्य और यहाँ या में विसर्ग और यहाँ स्य नपुंसकलिंग में। प्रश्न 6, रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचय लिखन्तु। रिक्त स्थान में कुटुंब का परिचय लिखे। मम नाम दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम सुरेश है, मेरे पिता का नाम सुरेश है। मम मातुः नाम, मेरी माता का नाम, यहाँ पर अपनी माता का नाम लिखे। मम अग्रजस्य नाम, मेरे छोटे भाई का नाम, यहाँ पे अपने छोटे भाई का नाम लिखे। मम अनुजाया नाम, मेरी छोटी बहन का नाम, यहाँ पर अपनी छोटी बहन का नाम लिखे। मम पितामहस्य नाम, मेरे पितामह अर्थात दादा का नाम, यहाँ पर अपने दादा का नाम लिखे। मम पितामह्या नाम है, यहाँ पर अपनी दादी का नाम लिखे। मम पितृव्यस्य नाम, यहाँ पर अपनी चाची का नाम, चाचा का नाम लिखे। मम पितृव्याया नाम, यहाँ पर चाची का नाम लिखे। एतत् मम कुटुम्बकम, यह मेरा कुटुंब है। प्रश्न 7, अद्य श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रम अस्ति। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रचन्तु। यहाँ श्री राम के कुटुंब का रेखाचित्र दिया गया है। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करें। पहले हम ये देखते हैं। ये जैसे रामस्य पिता दशरथ है, ये यहाँ से एरो ऐसे गया है, ऐसे पहले ऐसे बनाएंगे। राम, राम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जो पहले हम शब्द लिखेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। रामस्य पिता दशरथ है। अब ये इधर से जाएगा एरो इस तरह से, तो ये दशरथ लिखेंगे। दशरथस्य, दशरथ में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। दशरथस्य, फिर यहाँ पे एरो आया, ये पुत्र है। और फिर यहाँ राम, दशरथस्य पुत्र राम है। अब ये एरो इधर जाएगा, इधर राम, पहले राम से जाएगा तो राम में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे रामस्य। और इधर से ये माता, रामस्य माता। और यहाँ कौशल्या, रामस्य माता कौशल्या। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ से इधर जा रहा है, ये यहाँ से इधर, ये ऐसे, तो कौशल्या, कौशल्या में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जब उधर से आ रहा है, पहले कौशल्या लिख रहे हैं तो कौशल्या में षष्ठी विभक्ति। कौशल्याया पुत्र है राम है। अब इधर से इधर, रामस्य श्वशुर जनकः। अब इधर से जनकः, जनकस्य षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जनकस्य जामाता राम है।
अब ये इधर से इधर इधर यहाँ तक, तो रामस्य पत्नी सीता। अब ये सीता से इधर आया है, ऐसे ऐसे, सीताया, सीता में षष्ठी विभक्ति, सीताया पति पति राम है। अब ये इधर से ऐसे, राम है श्वश्रु सुनैना। अब इधर से ऐसे, सुनैना जामाता राम है। अभी हम इधर के देखते हैं, यहाँ से दशरथ, दशरथस्य स्नुषा सीता। स्नुषा होती है पुत्रवधू, पुत्र की बहू। दशरथस्य स्नुषा सीता। अब सीता से इधर जाएगा एरो ऐसे, सीताया श्वशुरे दशरथ है। अब एरो जा रहा है इधर, कौशल्याया स्नुषा सीता। अब हम देखेंगे ये आया एरो ऐसे, सीताया श्वश्रु कौशल्या। अब एरो इधर से जाएगा, जनकस्य पुत्री सीता। सीताया पिता जनक है। ये हम कर चुके हैं। अब इधर सुनैना पुत्री, सुनैनया सुनैनाया पुत्री सीता। सीताया माता सुनैना। अब इधर देखते हैं, ये एरो इधर राम से यहाँ अनुज, रामस्य अनुजय लक्ष्मण है, अनुजय है लक्ष्मण है, और लक्ष्मणस्य अग्रजय राम है। उसके बाद ये रामस्य पुत्र है लव है, लवस्य पिता राम है। अब इधर ये इधर से जा रहा है एरो इधर से, तो लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया, भ्रातृजाया होती है भाभी, भ्रातृजाया सीता। अब इधर सीताया देवरह लक्ष्मण है। अब इधर से लवस्य माता सीता, सीताया पुत्र है लव है। प्रश्न 8, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। निम्नलिखित पुस्तक सूची में किसके ऊपर क्या है ऐसा लिखें। लीलावत्या उपरि पंचतंत्रम अस्ति, यहाँ लीलावती के ऊपर पंचतंत्रम है। भगवद गीताया उपरि लीलावती अस्ति, भगवद गीताया उपरि लीलावती अस्ति। इसी तरह से हम लिखेंगे ये रामायणस्य उपरि भगवद गीता अस्ति। अब इधर योग शास्त्रस्य उपरि हितोपदेश है अस्ति। अब ये रघुवंशम के ऊपर योग शास्त्र है, तो रघुवंशस्य उपरि
योग शास्त्रम अस्ति। मनुस्मृते उपरि रघुवंशम अस्ति। अभी ऊपर आया था रघुवंश के रचयिता। रघुवंश के रचयिता कौन है? तो रघुवंश के रचयिता कालिदास है। ये इधर ये वाला हुआ। अब ये अष्टाध्याय, अष्टाध्यायः उपरि अमरकोशः अस्ति। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति। प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थे अस्ति। प्रकृष्टा जो हेलिका है, हेला हेला शब्द अर्थात इसका अर्थ है क्रीड़ा खेल। प्रहिल्ति अभिप्रायम सूचयति इति प्रहेलिका। प्रहिल्ति से अभिप्राय है कि जो पहले ही सूचना दे दे उसे क्या कहते हैं? पहेली। विनोद कलासु प्रहेलिका अंतर्गता भवति। मनोरंजन के लिए पहेली का प्रयोग किया जाता है। 2 षष्ठी विभक्ति परिचयम प्राप्नुवन्तु। षष्ठी विभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। यत्र संबंधः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जहां संबंध होता है, किसी का किसी के साथ संबंध होता है, तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। यथा बालकस्य पुस्तकम, यहाँ बालक का पुस्तक के साथ संबंध बताया गया है कि बालक की पुस्तक है। अत्र पुस्तकस्य संबंधः बालकेन सह अस्ति। यहाँ पुस्तक का संबंध बालक के साथ है, अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति, इसलिए बालक इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न 3 अधोलिखितम गीतम सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। निम्नलिखित गीत को सस्वर गाएं और स्मरण करें। हस्त कुटुम्बकम, हाथ का परिवार। एशे स्नेहालु तात अंगुष्ठ है, अंगूठा। यह स्नेह से पूर्ण पिता है। निकटे निवसति ननु माता तर्जनी, तर्जनी यह निकट में निवास करने वाली माता के समान है। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, मध्यमा बड़ी पुत्री के समान दीर्घ है। तस्या भगिनी मनोरमा अनामिका, अनामिका अनामिका उसकी मनोरम बहन के समान है। कनिष्ठ बाला अंत्यचय कनिष्ठिका, और कनिष्ठिका अंतिम सबसे छोटी बालिका के समान है। हस्त कुटुम्बम मम पश्य, हाथ का कुटुंब मैंने देखा। हस्त द्वयेन प्रणमामि, दोनों हाथ से प्रणाम करता हूँ। आशीर्वादम विंदामि, आशीर्वाद प्रदान करें। प्रश्न 4 अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। निम्नलिखित श्लोक को पढ़ें, स्मरण करें। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी के लिए विद्या कहाँ, विद्याहीन के लिए धन कहाँ, और धनहीन के मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्र जिसके मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण किम प्रयोजनम। हाथ का आभूषण दान है, सत्य कंठ का आभूषण है, कानों का आभूषण शास्त्र है। इस प्रकार आभूषण का क्या प्रयोजन। परियोजना कार्य स्व परिवारस्य मित्र परिवारस्य च परिचयम प्रत्येकम 10 वाक्य लिखन्तु। अपने परिवार और मित्र के परिवार के परिचय के प्रत्येक के 10 वाक्य लिखे। नंबर 2 मातृभाषया एतादृशानाम पंचानाम प्रहेलिकानाम संग्रहम कुर्वन्तु। मातृभाषा में इस प्रकार की 5 पहेलियों का संग्रह करें। नंबर 3 क्रीड़ा खेल, यहाँ पर एक खेल दिखाया गया है, ये इसको हम पढ़ते हैं। एकदा सर्वे गोपना गोपनम क्रीडन्ति, इसमें एक बार सभी छुपम छुपाई खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमे आसीत्, उस दिन अजित का क्रम था। अजित शतम यावत गणित्वा सर्वान अन्वेष्टुम प्रस्थित है। अजित 100 तक गिनती गाने लगता है, सभी छुप जाते हैं। मोहित द्वारस्य पृष्ठे एक प्राप्त है, मोहित द्वार के पीछे से प्राप्त होता है। अजिते प्रकोष्ठे अन्यान सर्वान अन्वेष्टुम आरब्धवान, अजित ने पीछे से अन्य सभी को ढूंढना आरंभ किया। बबली कपाटिकाया पृष्ठे प्राप्ता, बबली घास के पीछे से प्राप्त हुई। उमा प्रियंकस्य अधे प्राप्ता, उमा पलंग के नीचे से प्राप्त हुई। तदनंतरम अजिते क्रीड़ांगणम गच्छति, इसके बाद अजित खेल के मैदान में जाता है। मीता पितामह्याम पृष्ठे लब्धा, मीता दादी के पीछे से प्राप्त हुई। अजिते नाजियाम क्रीड़ांगणे अन्विष्यति, अजित नाजिया को खेल के मैदान में ढूंढता है, ढूंढने लगा।
अजिते नाजियाम यमनिकाया पृष्ठे अपि अन्विष्टवान्। अजित ने नाजिया को यमनी के पीछे भी ढूंढा। अजिते नाजियाम अन्वेष्टुम बहि गच्छति। अजित नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। स वृक्षस्य अधे स्थित्वा पुनः विचार्यति स्म। वह वृक्ष के नीचे स्थित होकर फिर से विचार करने लगता है। नाजिया उपरिष्टात् कूदित्वा तस्मिन् धप्पा इति अकरोत्। नाजिया ऊपर से कूदकर उसको धप्पा ऐसा करती है। अजिते पुनः अंकान गणितुम गच्छति। अजित फिर से गिनती गाने के लिए चला जाता है। तो ये था छुपम छुपाई का खेल जिसे हमने भी पढ़ा और ये 9वें अध्याय जा जानाति स पंडित है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।